नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एक जनरल डिस्कशन रहेगी स्टडी इन कनाडा के बारे में ही। तो स्टडी इन कनाडा हर एक कंसल्टेंट प्रमोट कर रहा है और एक ऐसी ये कनाडा कंट्री है, इसने मतलब विलेजेस में, शहरों में, गली गली में खोखे खलवा दिए हुए हैं कंसल्टेंटों के। तो इतने लोगों ने इनकी दुकानें खोल दी हुई है क्योंकि सिस्टम ही बहुत ईजी होने के कारण हर एक बंदा कनाडा का कंसल्टेंट आज की डेट में बन चुका है। और इसी कारण लोगों की मैक्सिमम रिफ्यूज़ल्स भी आ रही हैं। एटलीस्ट आप जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू अपना केस अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, एटलीस्ट उसकी स्टैंडिंग ज़रूर चेक करें, उसके नॉलेज के बारे में चेक करें, उसका ऑफिस कब खुला है, उसको इस कंट्री के बारे में कितनी की नॉलेज है जिसमें आपका वो केस अप्लाई करने के लिए जा रहा है, उसकी कैसी ड्राफ्टिंग है, आप वो किस टाइप की एसओपी बना सकता है। अगर इन केस आपका वीज़ा उस कंट्री से रिफ्यूज़ हो जाता है तो उसके पास फर्दर कौन कौन से कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं, उसके बाद डिसीज़न लें। क्योंकि आप छोटे छोटे कस्बों में चले जाएं, हर एक बंदा आज की डेट में कनाडा का कंसल्टेंट बन चुका है, कनाडा का एजेंट बन चुका है। मैंने फिर बता दिया, स्टीरियोटाइप वर्क है, बहुत ईजी वर्क है स्टडी इन कनाडा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एडमिशन आ जाना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, एडमिशन हर एक यूनिवर्सिटी ने भेज देना है, आपकी प्रोफाइल है तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी बहुत ही इजी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनके पोर्टल के ऊपर, बट आपकी एक्सपर्टाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कवरिंग लेटर, आपकी एसओपी किस वे के थ्रू आप प्रिपेयर करते हैं। और जितने भी मैक्सिमम 70 से 80% कंसल्टेंट है वो कनाडा की फाइलें या एडमिशन है अनदर कंसल्टेंटों को देते हैं। मतलब ये फिगर है पूरी, ये हमने निकाली हुई है, हमें मालूम है कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। तो मैं एक जनरल डिस्कशन करूंगा, क्राउन इमिग्रेशन आपको क्या असिस्ट कर सकती है अगर आप अपना स्टडी वीज़ा कनाडा का क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू अप्लाई करते हैं। चैनलों के ऊपर बहुत सारे कंसल्टेंट कनाडा की डेली वीडियोस आती हैं, उनकी डेली डालते रहते हैं। बस कभी ये इनडायरेक्ट रूट फ़्लाइटें कब खुल रही हैं, एक यही चल रहा है, बच्चों के अभी बड़े पीपीआर आ रहे हैं, रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं, ओनली दैट टाइप ऑफ डिस्कशंस चलती आ रही हैं। बट हम ऑलवेज़ एक न्यू प्रोजेक्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं, किसी भी टॉपिक पे ऊपर क्यों ना हो, किसी भी कंट्री के ऊपर क्यों ना हो। तो हम अगर आप हमारे थ्रू अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं कनाडा का, तो हम क्या क्या आपको असिस्ट कर सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ये सारी फैसिलिटीज़ या इस टाइप की सारी सर्विसेज अगर आपका वो भी कंसल्टेंट प्रोवाइड करता है तो मैं 100% कहूँगा कि आप अपना केस आइदर स्टडी का है या किसी भी टाइप का उस कंसल्टेंट के थ्रू लगवा लीजिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो हम बताएंगे, जब आप हमारे पास आते हैं तो हम आपका एडमिशन डालते हैं आपकी प्रोफाइल देखने के बाद, और हमारे पास जहाँ पर भी हमने एडमिशन डालना है पब्लिक फंडेड जो वहाँ के कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वी आर पुटिंग द एप्लीकेशन देयर। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, अगर आपके IELTS बैंड कम है तब भी हम आपके जो SDS कॉलेज हैं वो भी आपका एडमिशन दे देते हैं अंडर नॉन SDS के थ्रू। अगर किसी भी मॉड्यूल में आपके कोई बैंड कम है, हम कभी भी उस प्राइवेट कॉलेजेस में डालने की कोशिश नहीं करते जहां पर हमें मैक्सिमम कमीशन आएगा। तो यहाँ पर हम ये टाइप के मोटिवेशन देंगे कि फ़ीस आफ्टर वीज़ा है, ऐसा हमारे पास कोई भी मोटिवेशन नहीं है। वो बच्चे बिल्कुल हमारे कॉन्टैक्ट ना करें जो चाहते हैं कि सर हमें पैकेज प्रोवाइड कर दीजिए, वीज़ा के बाद फीसेस लीजिए, ऐसा ऑप्शन हमारे पास कुछ नहीं है। ना ही हम कोई किसी भी केस के ऊपर कोई ट्रायल करते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी कंपनी में सबसे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन ये है कि हम कभी भी किसी भी बच्चे का ना तो पासपोर्ट रखते हैं, ना ही उसके एकेडमिक डॉक्यूमेंट, ना ही उसकी उसका IELTS की रिपोर्ट, व्हाट्सएवर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, हमने उनको ओरिजिनल से स्कैन करके आपको वापस कर देते हैं। तो ये फैसिलिटी अगर आपको कोई कंसल्टेंट प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसके थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करें, व्हाट्सएवर जो है। दूसरा क्या है हमारा, हमने जब भी कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस करनी है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के साथ, चाहे हमने अपना IRCC के एम्बेसीज के साथ, हमने ऑलवेज़ आपका ही ईमेल यूज़ करना है। आपका एक कॉमन ईमेल होगा जो आप हमारे साथ भी उसके पासवर्ड अपना शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएवर हम करेंगे उसकी भी कॉरस्पॉन्डेंस इमीडिएटली आपके पास आएगी। उसका क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि हमारे पास तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हैं,
तो आप एक इंडिविजुअल हैं, आप अपनी जो एप्लीकेशन को है प्रॉपरली फॉलोअप कर सकते हैं, क्योंकि हमें 50 मिलियन डेली चेक करनी पड़ती है। अगर 50 फाइलें लगी हुई है तो आपका अगर इंडिविजुअल केस है तो आपके पास अगर मेल आती है तो आप इमीडिएटली उसको चेक कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है तो इमीडिएटली हमें भी अपडेट कर सकते हैं। हमारा तो काम है ही है, हमने तो चेक करना ही है। अगर ऐसी भी फैसिलिटी आपका कंसल्टेंट देता है तो आप अपना जो स्टडी वीज़ा है उस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जीसी की हम इमीडिएटली क्रिएट करके वो भी बच्चे के साथ शेयर कर देते हैं। बच्चा अपना डे बाय डे, मिनट बाय मिनट का अपना स्टेटस चेक कर सकता है। उसका जो भी स्टेटस IRCC उसके ऊपर अपडेट करती है, चाहे वो वीज़ा का है, चाहे कोई पेंडिंग डॉक्यूमेंट है, चाहे कोई मेडिकल की इंटीमेशन है, व्हाट्सएवर है। तो अगर ऐसी भी फैसिलिटी कोई कंसल्टेंट देता है, यू कैन पुट योर एप्लीकेशन विद दैट कंसल्टेंट। अभी आती हैं एप्लीकेशन फीसेस। कुछ यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। तो हम आपका प्रोग्राम आपके रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करते हैं। सजेस्ट करने के बाद आपको बता देते हैं कि इसकी क्या एप्लीकेशन फ़ीस है। 75 कनेडियन डॉलर से लेकर 150 कनेडियन डॉलर है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की, कोई कॉलेज की एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है, वो भी हम आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट है आपका SOP और कवरिंग लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको और हम उसको मोटिवेशन लेटर भी कह सकते हैं, जहाँ आप अपना कवरिंग लेटर, उसमें हमें बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है। आपकी प्रोफाइल को हम प्रॉपर ही स्क्रूटनाइज करते हैं। क्या आपके कोर्स सब्जेक्ट्स में कोई परसेंटेज तो नहीं कम, क्या आपका कोर्स जो रेलिवेंसी है उसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या आपके IELTS के किसी मॉड्यूल में कोई आपके बैंड कम है तो उसको किस वे से हमने कवर करना है, क्या आपका कोई स्टडी गैप है, उस स्टडी गैप की आपने जस्टिफिकेशन किस वे से देनी है, क्या आपने उसके कोई फेक डॉक्यूमेंट, कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा, कोई हॉस्पिटैलिटी का डिप्लोमा लगाकर देनी है, जहाँ आपने उसके लिए अपनी जॉब्स की देनी है। अगर जॉब की देनी है तो जॉब के अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट आपका अपॉइंटमेंट लेटर और सेकंडली आपकी ड्यूटीज़ वो किस वे से आपने एलेबोरेट करनी है, अपने वो एक्सपीरियंस लेटर के अंदर वो क्राउन इमिग्रेशन बता सकता है। आपकी सैलरी किस वे से मिल रही है, क्या आपने अपनी ITR भी लगानी है अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो ये सारा कौन बता सकता है? क्राउन इमिग्रेशन आपको इसके बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बताएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ इनटेक। वहाँ पर 3 मेजर इनटेक हैं। मैंने फिर बता दिया, शेंगन कंट्री के अंदर मेजर इनटेक सितंबर होता है। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है तो यहाँ पर भी एक ही इनटेक होता है। तो वहाँ पर देखिए जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बड़ा सरप्राइज होता है, हर दूसरे महीने इनटेक है। अगर आप अपने फाइल में कोई वेटेज डलवाना चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल के ऊपर मैक्सिमम वीज़ा के चांसेस हो, तो आप इन मेजर इनटेक में अपना केस अप्लाई करने की कोशिश करें, जिसके अंदर फॉल इनटेक है, विंटर है और समर है। सितंबर का इनटेक, जैन और मई, ये 3 मेजर इनटेक हैं। मैं रिपीट कर दूं, सितंबर, जैन और मई, इन इनटेक्स में अप्लाई करने की कोशिश करें। अप्लाई करने से पहले, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन बता सकता है? आपका कंसल्टेंट ही बता सकता है, जिसको नॉलेज है। अप्लाई करने से पहले आपको वीज़ा ऑफिसर को कितना सफिशिएंट टाइम देना है। आप 3 से 4 महीने पहले अपना वीज़ा अप्लाई करें तो उसमें भी आपके फाइल के ऊपर पॉजिटिव डिसीजन आ सकता है। ये कौन चीज़ें बता सकता है? वही बता सकता है जो इस फील्ड के अंदर प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर इन केस आपके किसी मॉड्यूल में IELTS कम है तो तब आपको क्या करना चाहिए? इधर आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, यहाँ कॉलेजेस में जो प्राइवेट है उनमें अप्लाई करना चाहिए। वो कौन बता सकता है? क्राउन इमिग्रेशन वाले बता सकते हैं कि यू विल गो फॉर यूनिवर्सिटीज इंस्टेड ऑफ कॉलेजेस। तो ऐसे ऐसे हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट में GIC भी हमने खुलवा दिया, मेडिकल की भी अपॉइंटमेंट ले ली, आपकी GIC भी क्रिएट कर दी, डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए, SOP भी बना दी है। तो GIC का भी जब अकाउंट हम क्रिएट कर देते हैं, वही आपकी ईमेल के ऊपर जो आपने हमें शेयर किया है, GIC भी आपके टिप्स के ऊपर होगी, आपके मोबाइल के अंदर होगी, तो आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन रहती है। क्योंकि हमारे पास जब भी बच्चे कोई रिफ्यूज़ होकर आता है तो ना उसको अपने GC की के बारे में मालूम होता है, ना ही उसको अपने GIC अकाउंट के बारे में मालूम होता है, ना ही उसको अपनी SOP के बारे में मालूम होता है। वो तो ये समझता है कि मैंने वो एजेंट को परचेज कर लिया हुआ है, उसको फीस दे दी है, सारे एजेंट ने वीज़ा उसी ने लगाना है। एटलीस्ट आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, आपकी प्रोफाइल है, अगर आप ही अपनी प्रोफाइल को प्रॉपरली स्क्रूटनाइज नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या वो कंसल्टेंट करेगा? तो ये चीज़ें कौन? क्राउन इमिग्रेशन वाले ही बता सकते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट GIC के अलावा
अगर आप एडिशनल डॉक्यूमेंट हम साथ में लगाने की कोशिश करते हैं, डिपेंड ऑन प्रोफाइल, डिपेंड ऑन ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। अगर आपके पास एडिशनल फंड्स हैं आपकी सेविंग्स में, या एफडीआर्स पड़ी हुई हैं, या आपके कोई शेयर मार्केट के अंदर फंड्स हैं, या आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी भी हम वैल्यूएशन करवाकर और साथ में आपके सोर्स ऑफ इनकम भी फाइल के साथ लगाते हैं। यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है केस देखने के बाद, एक्सपीरियंस स्टूडेंट है जिसकी एज 35 साल है, 40 साल है, वो अप्लाई करना चाहता है, परसेंटेज अच्छे हैं, पायलट्स अच्छा है, तो उसको क्या सजेस्ट कर सकते हैं, कौन से कोर्स के अंदर डालना है, उसकी एसओपी कैसी लिक्विडेटिव होनी चाहिए, वो कौन बता सकता है? क्राउन वाले ही बता सकते हैं, क्योंकि उनको अपना एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अभी आपने अपना स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करना है, इफ़ यू आर मैरिड, तो स्पाउस का वीज़ा आपने कब अप्लाई करना है? आप स्टूडेंट का वीज़ा आने के बाद, जहाँ आपने टुगेदर अप्लाई करना है, जहाँ स्टूडेंट जब कनाडा में पहुँच जाता है उसके बाद, जहाँ स्टूडेंट एक सेमेस्टर कंप्लीट करता है उसके बाद, जहाँ जब स्टूडेंट वहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट के ऊपर होता है तब अप्लाई करना है। इसके भी आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने हैं। वो कौन बता सकता है? क्राउन वाले बता सकते हैं कि आपने कब अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है, उसके अंदर क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, आपने स्पाउस की प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग बतानी है इंडिया के अंदर, कौन कौन से ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं और कौन कौन से अपने मैरिज के एविडेंसेस लगाने हैं, जिसके देखने के बाद वीज़ा ऑफिसर कहे कि अभी तो मुझे इसके ऊपर पॉजिटिव ही डिसीजन देना पड़ेगा। अगर आपका ऑलरेडी वीज़ा रिफ्यूज़ है, कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा, उसके बाद आपने उसको दोबारा रीअप्लाई करना है, 3 बार 4 बार भी रिफ्यूज़ है, जेन्युइन स्टूडेंट है, रीअप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, उसकी आपने कैप्स निकालने हैं या जीसीएचसी नोट निकालने हैं, वो कौन बताएगा? क्राउन इमिग्रेशन अप्लाई करने के बाद देखेगा कि आपकी प्रोफाइल के अंदर क्या क्या वीक्स पॉइंट है, उसको किस वे से कवर करना है। इसी तरीके से जब आप कनाडा पहुँच जाते हैं, आपने अपने फैमिली के पेरेंट्स का वीज़ा करवाना है, सिबलिंग्स का वीज़ा अप्लाई करना है, कोई फ्रेंड्स का वीज़ा अप्लाई करवाना है, तो वो भी क्राउन इमिग्रेशन वाले आपको उसमें भी हेल्प करेंगे कि आपको अपने पेरेंट्स का सुपर वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, जहाँ अपना टीआरबी जिसको टेम्परेरी रेजिडेंसी वीज़ा कहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, और उसमें अप्लाई करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है स्टूडेंट की ओर से, और यहाँ से जो इंडिया में लगाने हैं, ये कौन? क्राउन इमिग्रेशन वाले बता सकते हैं। इवन अभी आप कनाडा के अंदर पहुँच चुके हैं, पहुँचने के बाद अभी आपने यूएसए में टूरिज्म के लिए जाना है, वहाँ का B1 B2 वीज़ा 10 साल वाला लेना है, तो उसकी भी फाइलिंग क्राउन इमिग्रेशन बाय सिटिंग इन इंडिया कर सकता है। आप हमें बताइए आपका नियर बाई कंसुलेट कौन सा है, आप हमें उसकी इन्फॉर्मेशन भेजेंगे तो हम आपकी इमीडिएटली आपका DS 160 फॉर्म भर के और साथ में आपकी अपॉइंटमेंट लेकर भेज देंगे आपको कनाडा के अंदर, तो आप वहाँ पे नियर बाई कंसुलेट में अपेयर होकर अपने इंटरव्यू देके यूएसए का वीज़ा भी क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू लगा सकते हैं। इवन अगर वहाँ से आपने शेंगन का कोई वीज़ा लेना है, आप ऑलरेडी स्टूडेंट है, या किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा लेना है, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। इन केस, अभी इन केस भी आ जाता है, क्योंकि 100% कोई भी चीज़ नहीं होती, 100% किसी भी चीज़ के रिजल्ट नहीं होते। इन केस अगर आपका कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, रिफ्यूज़ल के बाद क्या वो कंसल्टेंट के पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं? बट क्राउन इमिग्रेशन के पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। कनाडा से बेस्ट कंट्रीज़ के भी ऑप्शंस हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं कि दीज आर द बेस्ट कंट्री। अगर आपका कनाडा का ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ तो यहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं, आप विद स्पाउस, मतलब आप टुगेदर जा सकते हैं अगर आपका कनाडा का ऑलरेडी रिफ्यूज़ है। अगर वो कंसल्टेंट के पास भी ऐसे ऑप्शन है तो मैं हाथ जोड़कर कहूँगा कि आप उस कंसल्टेंट के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई करें। तो बहुत सारे ऑप्शन है। इवन आपका वीज़ा आने के बाद, जिसको पोस्ट वीज़ा इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जब आपका वीज़ा आ जाता है तो उसके बाद आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जब यहाँ से ट्रैवलिंग करना है, उसके बारे में हम ब्रीफिंग देते हैं। कौन कौन से आपने आइटम्स साथ में कैरी करनी है, आइदर वो आपके यूटेंसिल हो चाहे आपके क्लोथिंग्स हो, कितने पैसे आपने साथ में कैरी करने हैं, उसके बारे में भी हम ब्रीफिंग देते हैं। एयर टिकटिंग के बारे में भी आपको असिस्ट करेंगे कि कौन सी एयरलाइन में आपको सस्ती टिकट बन सकती है। अगर आपको ये ऐसी सर्विसेज हर एक कंसल्टेंट प्रोवाइड करता है तो आप उसके थ्रू वीज़ा अप्लाई करें। अभी जो मेन चीज़ है, आपके ऊपर बैन लग चुका है कनाडा का और आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, क्या आपका वो कंसल्टेंट आपकी रिप्रेजेंटेशन IRCC को लिख सकता है? जहां आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी रिजेक्टेड है, क्या आपका कंसल्टेंट आपकी उसी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू वहां की फेडरल कोर्ट के अंदर डाल सकता है? अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है, इवन अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपका 5 बार भी वीज़ा रिफ्यूज्ड है, तो आप अपना केस वहाँ की फेडरल कोर्ट के थ्रू कैसे ले सकते हैं? अगर इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देता है तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपना वीज़ा उस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करें। तो अगर आपने स्टडी इन कनाडा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का आपकी प्रॉब्लम है, वीज़ा रिफ्यूज़ है, कोई डेफरमेंट लेना चाहते हैं, कॉलेज चेंज करना चाहते हैं वहाँ जाने के बाद,
तो अगर आपका वीज़ा ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, यहाँ पर दे आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो एक बार हमारा ओपिनियन जरूर लें। अगर आप जेन्युइन टेक में भी जाना चाहते हो तो वी हैव स्टिल लॉट ऑफ ऑप्शंस एज़ पर योर प्रोफाइल शेयर करिए। कनाडा से रिलेटेड अगर आपकी टूरिस्ट वीज़ा, सुपर वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, जहाँ स्टडी वीज़ा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इमीडिएटली क्रॉन इमिग्रेशन के साथ संपर्क करें, क्योंकि क्रॉन इमिग्रेशन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने चैनल के ऊपर डालता रहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि जो भी वीडियो मैं डेली अपने चैनल के ऊपर डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, आपको इमीडिएटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को पुश करना पड़ेगा। थैंक यू।